देखो भैया, आज हम बात करेंगे DMLT सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट में भी एक तो हिस्टोपैथोलॉजी, एक साइटोपैथोलॉजी है, एक ब्लड बैंकिंग है, एक बायोकेमिस्ट्री है। तो हम बायोकेमिस्ट्री पे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो बायोकेमिस्ट्री का आज पहला टॉपिक है ये। सबसे पहला केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। मतलब कार्बोहाइड्रेट की वो बतानी केमिस्ट्री। थोड़ा पास में कर लो इसको। इसमें सबसे पहले देखो डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन समझ लो इसको, ये तुम भी लिख सकते हो। इसमें बोल रहा कार्बोहाइड्रेट्स केमिस्ट्री स्टडीज ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट की जो केमिस्ट्री की जो अध्ययन है, इसमें कार्बनिक कंपाउंड से मिलकर ये बने हुए होते हैं, ऐसे कुछ कह रहा हूँ। किस किस के बने होते हैं? कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। आगे कह रहा है जनरली विद 1:2:1 के रेशियो में ये होते हैं। इसका जो नॉर्मल फार्मूला है वो है CH2O, ठीक। एक्टिंग एज पॉलीहाइड्रोक्सी, ये कैसे काम करते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के रूप में और कीटोन्स के रूप में, या करके है ये यहाँ। आगे लिख रहा है क्रूशियल फॉर एनर्जी शुगर स्टार्च, मतलब कि एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि शुगर और स्टार्च है जैसे, ठीक। और आगे लिख रहा है स्ट्रक्चर, जैसे कि सेल्यूलोज, जैसे पेड़ की बाहर की छाल टाइप की रहती है, उसको कह सकते हो तुम। एंड सेल साइन, सेल सिग्नलिंग, ठीक है, सेल सिग्नलिंग। और फिर आगे लिख रहा है दे आर क्लासिफाइड, ये मतलब क्लासिफाइड किए जा सकते हैं इनटू किस किस में? मोनोसैकेराइड्स में, जिसे सिंपल शुगर भी बोलते हैं, लाइक ग्लूकोज। नंबर 2 पे डाइसैकेराइड्स, ये आ जाएंगे 2 यूनिट्स। आगे है ओलिगोसैकेराइड्स, जिसमें फ्यू यूनिट्स हैं, मतलब 1 से 10 रहती हैं इसमें। एंड पॉलीसैकेराइड्स कॉम्प्लेक्स चेन लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। मतलब इन्हें 4 भागों में बांटा गया है: मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और क्या है? पॉलीसैकेराइड्स, ठीक। अब आगे इसमें और कुछ चीज़ है की रिएक्शंस इन्वॉल्व देयर कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसमें जो भी क्या बोल रहे हैं रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, वो किस किस के भरोसे होती हैं? इसमें कार्बोनिल ग्रुप लगा रहता है उसके वजह से, या फिर हाइड्रोक्सिल की वजह से, ठीक है ना। फॉर्मिंग ग्लाइकोसाइड, मतलब ग्लाइकोसाइड बनाते हैं, नहीं, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स के द्वारा क्या करते हैं? कंडेंसेशन एंड ब्रेकिंग देम वाया हाइड्रोलाइसिस। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और टूटने पर क्या होते हैं? हाइड्रोलाइसिस हो जाते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब शायद यही है। इतनी इंग्लिश तो मैं भी नहीं जानता, मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, पर फिर भी कोशिश कर रहा हूँ बताने की, तुम्हें समझ में आ जाता है पढ़ ली, ठीक है ना। आगे है फंडामेंटल केमिस्ट्री, मतलब अब ये हमारा जो मेन टॉपिक है वो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो उसी के बारे में अब है मेन। अभी तक तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। कंपोजिशन में क्या है इसका? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। ये तुम सब जानते हो। कार्बन को C से दर्शाते हैं, हाइड्रोजन को H से, ऑक्सीजन को O से। ये तो तुमने 9, 10, 11 बारे में पढ़ते आ रहे हो। जनरल फार्मूला इसका CH2O। मीनिंग एक कार्बन एटम, इसका मतलब है कि इसमें एक कार्बन एटम है। फॉर एवरी वाटर मॉलिक्यूल, प्रत्येक वाटर के मॉलिक्यूल पर एक कार्बन है, ठीक है ना। इसको आगे लिख रहा हूँ हाइड्रेट ऑफ कार्बन, इसको कार्बन का हाइड्रेट भी बोल सकते हैं। इसको कार्बन को हटा दो तो देखो H2O बचे, मतलब ये जल का फार्मूला। तो इसी को ये कह रहा कि एवरी वाटर मॉलिक्यूल पर एक कार्बन लगा है, ये कार्बन ये लगा, ठीक है ना। अब आगे जितने भी ज़्यादा वाटर के वो होंगे उस पर और एक्स्ट्रा कार्बन बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब ये है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या? इसमें कंटेन मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब OH कई सारे इसमें ग्रुप लगे हुए होते हैं। एंड ईदर एंड एल्डिहाइड,
इसको आइदर बोल लो या ईदर बोल लो, जो भी बोलते हैं। ये ईथर मत समझना इसको। ऑन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या मतलब RCHO। ये R की मतलब इधर कार्बन की और जो भी रिंग ग्रुप वगैरह वो सब रिंग जुड़ी रहेगी। ये CH ग्रुप ये साइड में इधर लगा रहेगा, ठीक है ना। इसको एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। और कीटोन R2CO, ठीक, ये C डबल बॉन्ड O है, ग्रुप है। मेकिंग दैम पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। ये सभी ने मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन में बनाते हैं, ये सबको मिला के, ठीक है ना। R2C डबल बॉन्ड O और CHO, ये ठीक है, इन सबको मिला के क्या बनाते हैं, कीटोन एल्डिहाइड। अब आ जाओ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में ग्लूकोज C6H12O6। अब यहाँ पर देखो कहाँ गई, एक C थी तो एक H2O है, ठीक है। यहाँ पर ये लिख रहे हैं 12 H2 हो तो ये 6 कार्बन की वो जुड़ गई, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पहले बोला कि एक कार्बन एटम फॉर एवरी वाटर मोलिक्यूल, हर वाटर मोलिक्यूल पे एक कार्बन जुड़ा है। तो ये कितने, 6 हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है ना, 6 कार्बन हो जाएंगे। अब आगे है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में जैसे कि स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ठीक, ये काय में आ जाएंगे। ये एग्जाम्पल है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लाइकोजन। ग्लूकोज बोले तो चीनी मान लो, फ्रक्टोज बोले तो जिससे सेब वेब खाते हैं उसमें फ्रक्टोज रहती है। ग्लाइकोजन बोले तो क्या बताऊँ, ग्लाइकोजन की तो मेरे खुद नहीं पता, पर ये समझ लो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होती रहती है, इतनी मैंने पढ़ी है, सुनी है, ठीक। जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर में इकट्ठी हो जाती है, तो बाद में अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो उसको ग्लाइकोजन को हम दोबारा खाने की तरह यूज कर सकते हैं। बॉडी अपने आप करती है, हम नहीं करते। मतलब आगे है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड में क्या, सिंपल शुगर, सिंपल शुगर में है सिंगल शुगर यूनिट, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है ना। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये क्या मोनोसैकेराइड है, ठीक। अब अगले पेज पे चलते हैं। मोनोसैकेराइड के बाद आ जाएगा डाइसैकेराइड। मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब दो होता है, सैकेराइड का मतलब शुगर यूनिट मान लो इसमें। अब इसमें क्या है, 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स जॉइंड, इसमें 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। मतलब एक मोनो 2 मोनो हो जाएंगे, तो 2 मोनो को मिलकर क्या हो जाएगा, डाइसैकेराइड्स हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि सुक्रोज, लैक्टोज और जी माल्टोज, ठीक। जो वगैरह रहती है ना, जिसमें बियर बनती है, तुमने सुनी है, जौ से, मेरे को नहीं पता बनती है नहीं बनती होगी, उसमें माल्टोज रहती है। जो दूध वगैरह हम रहती है उसमें लैक्टोज शुगर रहती है। सुक्रोज पता नहीं ये किस में रहती है शायद, ठीक, ये शायद गन्ना उन्ना में रहती है शायद, मेरे को याद नहीं, शायद ये शहद में रहती है, ठीक। अब आगे आ जाओ ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो का मतलब किसी चीज़ का कम होना या कमी से मतलब है ओलिगो, ठीक है ना। और इसमें है शॉर्ट चेन, इसमें देखो कम का मतलब कम है ही, मैंने बताई। ओलिगो का मतलब, शॉर्ट का मतलब भी छोटा ही मान। शॉर्ट चेन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड की शॉर्ट चेन है। शॉर्ट चेन का मतलब जिसमें सिर्फ 3 से 10 कार्बन जुड़े होंगे, ठीक है ना, मतलब मोनोसैकेराइड जुड़े होंगे। अब इसमें एग्जाम्पल नहीं लिखा मैंने, ये गलती कर दी। अब आ जाओ पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बोलते हैं इनको। तुम्हें पता है कार्बोहाइड्रेट को आजकल के ज़माने में कुछ लोग कार्ब्स भी बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब इसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स जुड़े होंगे, बहुत लंबी चेन होगी। यहाँ पढ़ते हैं देखो, लॉन्ग चेन, लंबी श्रृंखला ऑफ मैनी मोनोसैकेराइड, मतलब बहुत सारे मोनोसैकेराइड की लंबी श्रृंखला होगी। और इसमें एग्जाम्पल में है स्टार्च, और ये है आगे सेल्यूलोज, और है काइटिन। काइटिन का मतलब कुछ वो घेंगा वगैरह रहते हैं, उनके बाहर की वो रहती है, जैसे कॉकरोच है, और पानी में वो जो पाए जाते हैं केकड़ा से, वो उनके बाहर के जो कवर रहते हैं पत्थर टाइप के दिखते हैं, उसी को काइटिन बोलते हैं। ग्लाइकोजन
ग्लाइकोजन मतलब जो मैंने बताई थी लीवर वगैरह में फैट के रूप में इकट्ठी होती है उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। सेल्यूलोज पेड़ के बाहर की छाल होती है उसको बोलते हैं। स्टार्च बोले तो गेहूं के आटे की भुस्सी रहती है उसको तुम स्टार्च समझ लो, ठीक। अब आ जाओ की केमिकल। तो अब भुस्सी से याद आ गई स्टार्च। जो हम आटा वगैरह खाते हैं ना तो मैदा क्यों नुकसान देते हैं, क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं होता। स्टार्च होना बहुत ज़रूरी है, मतलब भुस्सी मिक्स होनी चाहिए आटे में। ऐसे भी नहीं खाली भुस्सी की रोटी बना लो, मतलब उसको ज़्यादा महीन नहीं होना चाहिए बारीक। जो गेहूं का छिलका उसको तुम हटा दो तो मैदा ही तो बची है, तुम मैदा खाओगे तो नुकसान करेगी। इसीलिए स्टार्च मतलब बहुत ज़रूरी है उसमें। अब ज़्यादा चलो बकचोदी यहाँ पे सही नहीं है कि केमिकल रिएक्शन पे आ जाएं एंड बॉन्ड्स पे, तो देखते हैं क्या है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, मतलब बॉन्ड जो फॉर्म बनता है बिटवीन बीच में दो शुगर यूनिट्स के बीच में, टिपिकली वाया कंडेंसेशन। कंडेंसेशन से बोले तो किसी चीज़ का में से पानी हटाना। देखो यहाँ लिखा हुआ है डिहाइड्रेशन हट जाएगा। और कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा दो शुगर जुड़ती हैं तब उनके बीच में ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। रिलीजिंग वाटर, इसमें वाटर रिलीज होता है। हाइड्रोलाइसिस द रिवर्स प्रोसेस, यदि हम इस प्रोसेस को रिवर्स करें ग्लाइकोसिडिक को तो इसमें हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी इसमें जोड़ेंगे। प्रोसेस वेयर वाटर ब्रेक्स द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जब हम वाटर इसमें मिलाएंगे तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ देगा, सेपरेटिंग कर देगा। किसको? शुगर को। जो दो शुगर जुड़ी थी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, जैसे कि डाइसैकेराइड बनने में, तो वो मतलब टूट जाएगी, ठीक। अब आ जाओ रेडॉक्स रिएक्शन। एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो है वो क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक। अब आ जाओ बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है इसमें? एनर्जी को मतलब हमें ऊर्जा मिलेगी, इससे कहने का मतलब ये है। प्राइमरी फ्यूल, प्राथमिक ईंधन समझ लो या सोर्स समझ लो, इसको ग्लूकोज को। एंड एनर्जी स्टोरेज, ये एनर्जी स्टोरेज का काम करती है। जैसे कि स्टार्च इन प्लांट्स, जैसे कि आलू समझ लो, आलू भी जो है क्या है? स्टार्च मान के चलो उसको, ठीक है ना। ये और शकरकंद है, आलू है, ये स्टार्च मान लो उसको। और ग्लाइकोजन इन एनिमल, ग्लाइकोजन जो ये एनिमल में होती है। जैसे कि हम भी जो है ऐसे मान के चलो, एनिमल में ही मान के चलो, हमारे अंदर भी जो है इकट्ठी होती है ग्लाइकोजन, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानवरों के भैंस कटरा बकरी के अंदर ही हो। अब आ जाओ स्ट्रक्चर। सेल्यूलोज प्रोवाइड्स प्लांट्स को, सेल्यूलोज जो है प्लांट्स को क्या कब वो करती है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। मैंने बता दी, पेड़ का जो मेन तना रहता है ना, लट्ठा, जो मेन पेड़ है उसके जो बाहर के जो खोल है वो उसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेल्यूलोज की बनी होती है वो सेल वाल। रिजिडिटी मतलब कड़कपन लाती है, क्या? काइटिन फॉर्म्स एक्सोस्केलेटन, जैसे कि मैंने बताई थी घेंगा केकड़ा वगैरह रहते हैं, इनकी बाहर की वो देखी हो तुमने, वैसी लगती है जगह पत्थर की सी बनी हो, ठीक है। वो काइटिन की बनी होती है, इसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। मतलब उनमें हड्डी बाहर रहती है, जैसे कि हमारे हड्डी के ऊपर मांस है, जबकि उनकी हड्डी के ऊपर कोई मांस नहीं है, वो बाहरी कवर ही है बस, जो भी उन अंदर ब्लड वगैरह भरा रहता है। सेल रिकॉग्निशन, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, मतलब ग्लूकोज ऐसे मान चलो प्रोटीन्स के साथ जुड़ा और ग्लूकोज लिपिड फैट के साथ जुड़ा है। ऑन सेल सरफेस, सेल के सरफेस पर। हेल्प इन सेल कम्युनिकेशन, जो कि एक सेल से दूसरी सेल के कम्युनिकेशन में काम करता है। तुमने पढ़ी होगी जो सेल की बाहरी भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स, मतलब प्रोटीन और लिपिड्स की बनी रहती है। जैसे तुमने सुना फास्फोलिपिड, तो इसमें फास्फोरस भी मिले रहते हैं, लिपिड्स भी वगैरह रहते हैं, ठीक। अब ये इतनी बड़ी वीडियो हो गई, एक बार देख लो। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में एनर्जी प्रदान करता है, स्ट्रक्चर बनाता है, सेल रिकॉग्निशन करता है। ये केमिकल रिएक्शन में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं, हाइड्रोलाइसिस से अलग होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन भी इनमें रहती है एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप की वजह से।
इनका क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ी है पॉलीसैकेराइड, उससे छोटी ओलिगो, जिसमें 3 से 10 रहते हैं। डाइसैकेराइड में 2 रहते हैं। पॉलीसैकेराइड में 10 से 100 कितने भी हो सकते हैं। मोनोसैकेराइड में सिर्फ 1 रहता है। फंडामेंटल केमिस्ट्री में इसके कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जनरल फार्मूला CH2O। फंक्शनल ग्रुप में R2CO या RCHO। एग्जाम्पल में ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, फ्रुक्टोज। अरे इंट्रोडक्शन में तुम्हें लिखी देनी है जो भी है, ठीक है ना। 1 अनुपात 2 के अनुपात में रहती है 2, ये रेशियो सब लिख देना, ठीक। अब वीडियो करते हैं बंद। आसान है, आ जाए तो लिख सकते हो। प्रोटीन केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, ये क्वेश्चन कई बार आया, ठीक है ना। और ये भी आ सकता हूँ, तो पढ़ लेना सब।